नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रीटा बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल हुए, इसे लेकर मयंक ने अब जवाब दिया है। मयंक ने कहा है कि राजनाथ के बेटे को टिकट मिलता है, लेकिन रीटा के बेटे को टिकट नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि बीजेपी के परिवारवाद का पैमाना छलावा है। आज तक से बातचीत में मयंक ने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद का पैमाना छलावा है। मैं आज तक पता कर रहा हूं कि बीजेपी ने परिवारवाद का क्या मानक तय किया है। आखिर किस आधार पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दे दिया जाता है, फागू चौहान के बेटे को टिकट मिल जाता है, लेकिन रीटा बहुगुणा जोशी के बेटे को नहीं मिल पाता है। इसका परिवारवाद का मानक इन नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता है? अपनी सांसद मां की चर्चा करते हुए मयंक जोशी ने कहा है कि उनकी मां ने लगभग अब राजनीति से संन्यास ले लिया है, क्योंकि 73 साल की हो चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगी, किताबें लिखेंगी, संस्मरण लिखेंगी। वे अभी बीजेपी में हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि एक ही परिवार के कुछ लोग एक पार्टी में हों और उसी परिवार के कुछ लोग दूसरी पार्टी में। इसके साथ ही मयंक ने यह भी बताया है कि आखिर वो सपा में शामिल क्यों हुए। मयंक ने कहा कि मैंने 13 साल भाजपा में लगाए हैं, लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। अब मैं संतुष्ट हूं और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में युवाओं का भविष्य है और वो पार्टी सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी है, इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी में आकर खुश हूं। आपको बता दें कि 2019 में जब रीटा बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद बनी थी, तभी उन्होंने आगे चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। रीटा बहुगुणा जोशी के इस बयान के बाद से माना जाने लगा था कि बहुगुणा परिवार से यूपी की राजनीति में अब अगला चेहरा मयंक जोशी ही होंगे। इसके बाद चर्चा होने लगी कि मयंक 2022 के चुनाव में लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने मयंक को टिकट नहीं दिया। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।